मेरे पास केवल आधा एकड़ था और वो सरकार द्वारा निर्धारित रेट पे ही बीज गया था। आधे एकड़ में हमें कम से कम 6 लाख रुपए गन्ना मिला था। ट्रेंच मेथड में फ़ायदा ये है कि मैं भी आपको घर पे दिखाऊंगा। मेरे पास करीब 35 से 40 लाख रुपए का यंत्र है। सारा हमने टेक्निकल किया है और यंत्र के सहारे किया है। जुताई देख रहे हैं, ये बीच की सब ट्रैक्टर से चला है, मिनी वाले ट्रैक्टर से, उसी से हम खेती कर रहे हैं। मेरे पास ऑटोमेटिक स्प्रेयर है। एक आदमी ट्रैक्टर पे बैठ के 1 एकड़ में आधे घंटे में स्प्रे कर देगा। उसमें ना पाइप पकड़ना कुछ करना, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। जड़ में खाद डालने के लिए मैंने खुद बनवाया ऑटोमेटिक सिस्टम। मिट्टी के नीचे कूड़ बनाता जाता है, पीछे खाद गिरती जाती है। मैं करीब 7 एकड़ में गन्ने की खेती करता हूँ और हमारी KM शुगर मोती नगर अयोध्या के अंतर्गत क्षेत्र आता है। मैं 2017 के पहले जॉब में था, इसके बाद रिजाइन करके खेती कर रहा हूँ। और इसको चुनने के पीछे मेरा लॉजिक ये था कि गन्ने की खेती मेरी रुचि बहुत अच्छी थी पहले से ही। और डॉक्टर अरविंद कुमार जी जो सीनियर साइंटिस्ट हैं इसमें शाहजहाँपुर में वो संस्थान में, तो हमारे यहाँ आए थे, तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप जो है गन्ने के बीज की खेती कीजिए। तो मेरा 80% भूभाग पे जो है लगभग मान के चलिए गन्ने का जो है बीज का ही खेती होती है। और स्रोत संस्थान शाहजहाँपुर से मैंने स्टेशन करवा रखा है बीज उत्पादक कृषक के रूप में। तो मेरे पास जितनी भी उत्तर प्रदेश की सारी रिलीज वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। कुछ नाम बताइए सर, अभी भी खेत में खड़े हैं, इसका क्या है? अभी आप जिस खेत में खड़े हैं, ये जो बहुत शोर है कि 0238 में रेड रॉड आ गया, ये आ गया, तो ये हमारा जो है आटम का प्लाट है। मैं नवंबर के फर्स्ट वीक में इसको लगाया हूँ, केवल इसलिए लगाया हूँ कि ये देखता हूँ कि मैं इसमें रोग कहीं नहीं है। अभी ना इस प्लाट में मेरे कोराजन पड़ा हुआ है, ना कोई फंगिसाइड पड़ा हुआ है। केवल बिजाई के समय सीड ट्रीटमेंट हेक्सास्टाप और इमिडाक्लोरोपिड से, इतना ही मैं किया हूँ। अभी पानी लगा हुआ आप देख रहे हैं। इसके बाद जब ज़मीन टाइट होगी फिर कोराजन का इसमें ड्रेंचिंग होना है। और क्या स्पेस रखा है आपने यहाँ पे? ये हमारा है 56 इंच का, रो टू रो 56 इंच में है। और बड टू बड 9 से 12 इंच के अंतर। ओके, कौन कौन सी किस्में हैं खास तौर पे? मेरे पास उत्तर प्रदेश की रिलीज सारी वैरायटियाँ हैं। जैसे शुरुआत में कोलक 14201 आई थी और साथ में 13235 और 15023, ये तीनों वैरायटियाँ पहले से उपलब्ध हैं। अभी जो हमारे पास है इसके बगल में आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये शाहजहाँपुर की सबसे लेटेस्ट रिलीज वैरायटी है, जो कि पिछले वर्ष हुई थी 17231। 17231। अच्छा, हाँ, ये 17231 है। टोटल प्लॉट 17231 लगा हुआ है। इसकी खूबी ये है कि इसमें टिल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। गन्ना थोड़ा मध्यम मोटाई का होता है। 1 2 3 4। और ये बुआई सिंगल बड की बिजाई है। हाँ, और बुआई कब की है? ये नवंबर फर्स्ट वीक। इसमें पीली सरसों थी बीच में। हमने करीब मान के चलिए एकड़ का 5 से 6 कुंतल पीली सरसों निकला मुझे। अच्छा, एकड़ में? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। पीली सरसों थी। आप थोड़ा सा आगे आइए, ऐसा चलते यार। हाँ, अभी देखिए इसमें टिल्डिंग अभी भी हो रही है, देखिए फर्स्ट क्लास टिल्डिंग चल रही है। तो आपके पास 4 प्लाट हैं, जहाँ हमने चारों देखे हैं, जो वो सारे के सारे जो प्लाट हैं वो आप इनकी बुआई का यही मेथड रखते हैं या कुछ बदलते हैं? सारा मेरा मेथड यही। देखिए गन्ने का, ये जो पहली बार लाए थे तो गन्ना हमारा काफ़ी पतला था। इस समय देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि गन्ना अब मोटा होने की उम्मीद में पूरा है। और ये दूसरी मिट्टी है इस बार। के बाद हम किसान के पास की दूसरी, मतलब पहली मिट्टी में हमको बीज प्राप्त हुआ था, 200 बड हमने लगाया था। उसको फिर जब काट के मैंने ट्रांसप्लांट किया है अपने यहाँ, तो ये हमारी दूसरी मिट्टी है। कितने एकड़ में किया आपने उसको? कितना उसमें किया हो? ये लगभग 1.25 एकड़ के आसपास हमने बिजाई कर लिया। 200 बड से? हाँ, 200 बड तैयार किया। उसमें से करीब मान के चलिए 70% हमने बीज भी दिया है। ओके। क्योंकि सिंगल बड में मुश्किल से 1 कुंतल में हमारे यहाँ जो 1 एकड़ में 4 बीघा होता है वो बिजाई हो जाती है। अच्छा, तो ये टिल्डिंग आप देख सकते हैं इसकी। नहीं, टिल्डिंग तो अच्छी दिखाई पड़ रही है फिलहाल के लिए। हालांकि आपके इलाके में गन्ना बहुत, लेकिन बहुत अच्छी खेती नज़र नहीं आ रही है। हमारे इलाके में क्या है सर, अभी भी अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको बताऊं तो मेरे पूरे शुगर मिल में 1 से 1.5% के लोग ही ट्रेंच मेथड से गन्ना बोते हैं। ये कह लीजिए लोगों को अवेयरनेस की कमी है या क्या समस्या है, इस पे लोग भागते हैं। मैं पहली बार जब 1 एकड़ की बिजाई फर्स्ट टाइम में किया था, मैं डॉक्टर साहब से प्रभावित होकर मैंने शुरू किया, तो लोगों ने मुझे हंसी का पात्र बनाया कि मतलब ये जो इतना दूरी गन्ना बो रहे हो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि यहाँ तक कूड़ में कूड़ बोते हैं सब काट के। अभी इसमें हमारा एक जो गांव में होता है ना परंपरागत खेती, अभी एक कूड़ इसमें और निकलती है।
ठीक है, उसमें नंबर आप केन आपके ज़्यादा होते हैं, गन्ने पतले होते हैं। अगर वेट देखा जाए तो एक गन्ना 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम मुश्किल से निकलेगा। इसमें क्या है, हमारा 1 केजी से मिनिमम से स्टार्ट होकर 1.5 से 2 केजी तक गन्ना जाता है। तो क्या उत्पादन मतलब ओवरऑल आपका हो पाता उत्पादन है? मैंने इस बार 0238 की जो पेड़ी काटी है वो हमारी आई है 410 कुंतल प्रति एकड़। सब बीज में गया हो? नहीं, बीज में नहीं गया। 38,000 का जो पेड़ी जो है मिल सप्लाई में गया है। मिल में गया है। हाँ, इसीलिए तो उसका पता बीज वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो नहीं पाता है। लेकिन वो जो सारी किस्में आपके हैं वो इसी के आसपास मतलब रहती हैं वो? हाँ, नहीं, उत्पादन में तो मान के चलिए कि जो आप बता रहे हैं, चाहे वो बावक में हो चाहे पेड़ी में हो, लगभग उतना ही आ रहा है। क्योंकि ट्रंच मेथड में फ़ायदा ये है कि मैं भी आपको घर पे दिखाऊंगा। मेरे पास करीब 35 से 40 लाख रुपए का यंत्र है। लेबर की समस्या इतनी ज़्यादा खड़ी हो गई जिससे किसान गन्ना खेती करने में अब उम्मीद ही छोड़ देगा लेबर के भरोसे करने। लेबर का तो मुश्किल है। हाँ। सारा हमने टेक्निकल किया है और यंत्र के सहारे किया है। इसमें देखिए, आपने जुताई देख रहे हैं, ये बीज की सब ट्रैक्टर से चला है, मिनी वाले ट्रैक्टर से, उसी से हम खेती कर रहे हैं। मेरे पास ऑटोमेटिक स्प्रेयर है। एक आदमी ट्रैक्टर पे बैठ के 1 एकड़ में आधे घंटे में स्प्रे कर देगा। उसमें ना पाइप पकड़ना कुछ करना, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। जड़ में खाद डालने के लिए मैंने खुद बनवाया ऑटोमेटिक सिस्टम। अच्छा, ट्रैक्टर से चलाने वाला? बिल्कुल, एकदम दोनों साइड में वो जड़ में जो है अभी दिखाएगा आपको, मिट्टी के नीचे कूड़ बनाता जाता है, पीछे खाद गिरती जाती है। और आप सह फसली भी करते हैं? आपने सरसों भी लिया था? इसमें इस प्लाट में आप चल रहे हैं, इसमें जो है चना था। मैंने इसमें गेहूं भी किया गन्ने में। अब तो कट गया, नहीं दिखा सकता। मैं गन्ने में गेहूं भी किया था प्रयोग के तौर पे। मात्र 2 लाइन ही लगवाया था, लेकिन गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा आया था। अच्छा, आपके जो बाकी लोग, जैसे मैं देख रहा हूँ गन्ना तो हरा थोड़ा सा दिखाई पड़ने लगा है अयोध्या में इधर आके, वो सब वही काट के इतना लंबा गन्ना जाता है। आपने बगल में ही देखा होगा हाँ। कि यहाँ वही जो पुरानी पद्धति है कि मतलब इतना बड़ा टुकड़ा जो है डाल देते हैं। 1 एकड़ में मान के चलिए 30 से 35 कुंतल गन्ना लगाते हैं। और उत्पादन क्या मिलता होगा इनको? उत्पादन एवरेज जो आता है मान चलिए 200 से 250। और 32 कुंटल गन्ना पहले लग गया ना, लेकिन ये भी तो है। अब वो सोचिए, आप उसमें उतना माइनस भी कर दीजिए तो क्या बचा। अच्छा, ये कई सारे लोग पूछना चाहेंगे, जैसे आपने आपके शाहजहाँपुर शोध संस्थान से आपने जो ब्रीडर या उसमें बीज उत्पादन के रूप में कराया, फिर मिल को आप ये क्या प्रक्रिया, कैसे इसका क्या कराया? बहुत सारे किसान चाहते होंगे। इसमें यह है कि जो अपना बीज विकास केंद्र होता है, हर जिले में होता है। तो बीज विकास समिति से आप जाइए, वहाँ एक प्रोसेस है कि आपको 1000 रुपये का उसमें जो है डीडी देना पड़ेगा, प्लस आपके अपनी पूरी खतौनी और ये बैंक का और सारा डिटेल आधार देना पड़ेगा। फिर वो जो है प्रोसेस में आ जाएगा। फिर यहाँ से जो है फार्म चला जाएगा सीधे संस्थान पे, तो वहाँ से आपको एक नंबर अलर्ट हो जाएगा, एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो वो फिर निगरानी भी करते होंगे ना कि ताकि बीज शुद्ध रहे? कुछ बिल्कुल उनकी निगरानी में रहता है कि थोड़ा सा ये मैं अभी शोध केंद्र से मैं कई बार कह भी चुका हूँ, मैं कई बार ग्रुप पे भी डाला कि जो है जो बीज उत्पादक कृषक हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही है। रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन उसे जैसे बीज वितरण में और चीज़ में प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको चीज़ें समय से मिल जाएं, ये नहीं हो पा रही है। अच्छा, मिल किस जो मिल है, क्या वो गन्ना वो मतलब जो बीज है वो आपको मिल लेता है या फिर किसानों को बेचते हैं? मिल के माध्यम से जाता है और डायरेक्ट किसान भी ले जाते हैं। ओके। दोनों प्रक्रियाओं से जाता तो ये तो फिर मतलब एक अच्छी चीज़ है। तो अभी आप मतलब पूरा गन्ना, और जैसे बहुत सारे लोग किसानों ने, क्योंकि सरकार भी चाह रही कि लोग नर्सरी बना के बेचें, बर्ड करके बेचें, क्या उस तरफ भी कुछ काम किया आपने? नहीं, बिल्कुल नर्सरी में बनाता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत नर्सरी में चूँकि हमारे यहाँ, मैं पहले ही बोल दिया कि अभी ट्रंच की खेती में लोग जाना नहीं चाह रहे हैं अभी। चाहे वो इसमें डर रहे हैं स्टेप उठाने में, या कह लीजिए कि मानसिकता बन गई है कि जितना ज़्यादा बीज डालेंगे, जितना नज़दीक बोएंगे, उतना ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। हाँ, कुछ कहे। और लेकिन यह है कि फ़र्क पड़ा है। मैंने शुरुआत किया था 2018-19 में। इसके बाद हमारे क्षेत्र में मान चलिए, मैं पर्टिकुलर अपने एक गांव का बताऊं तो यहाँ कम से कम 30 से 40 एकड़ गन्ना अब आपको ट्रंच में मिलने लगा। बस शुरुआत हो गई हमारे अलावा जी। अच्छा, आपने बोला कि आप जॉब छोड़ कर कोई करके इधर आए थे, वो क्या? इंडिया में एज ए टीम लीडर जॉब कर रहा था। इंडिया? PSI इंडिया, ओके, सर्विसेज इंटरनेशनल। ओके। हाँ। तो फिर वहाँ पे आपको मन नहीं बना? नहीं, मुझे लगा कि जॉब किया और करने के बाद मुझको TDA प्लस CD मिला के करीब 50,000 के आसपास मंथली मिलते थे। लेकिन मैं कभी कभी विचार करता था कि पैसा तो अच्छा मिल रहा है,
लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना समय तो वहाँ रख के जॉब कर रहा था, मुझे वो पैसे मिल रहे थे और परिवार की लायबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। तो उस वजह से मैं डिसाइड किया कि क्यों ना दादा बाबा की पुश्तैनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, थोड़ा मोड़ा खेती होती थी, बाकी ऐसे पड़ी रहती थी। क्योंकि पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो घर पे कोई देखने वाला था नहीं। तो मैं आया तो सौभाग्य रहा कि उस टाइम हमारे मिल की डेवलपमेंट मैनेजर साहब लेकर के आए थे डॉक्टर अरविंद कुमार जी को। इसके पहले डॉक्टर मैनेजर सिंह यादव जी आए थे। तो इन सब से काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि अगर वो कह रहे हैं कि इतनी दूरी पर गन्ना बोइए और 1 एकड़ में आपका जो है 11,000 समथिंग बड या पौध लगेगी और मिलेबल केन अगर जोड़े जाएं तो पर गन्ने से अगर 4 गन्ने बन जाते हैं तो आपका लगभग 44,000 से 45,000 केन बनेगा। 1 किलो वेट अगर जोड़ लीजिए तो लगभग 400 से 450 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन आपका आ जाएगा। तो मुझे लगा कि अगर इन्होंने रिसर्च किया है और इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही, क्यों ना प्रैक्टिकल किया जाए। तो मैं पहली टाइम 1 एकड़ के आसपास लगाया था और मेरा गन्ना इतना अच्छा लगा था कि सारा 238 गन्ना आज के 3-4 साल पहले सारा का गन्ना बीच में चला गया था वो, क्योंकि हर गन्ना एक साइज का था, एक मोटाई का था, मतलब कहीं से कोई अच्छा, इतने सालों में कभी आपको 238 में कोई दिक्कत नजर नहीं आई? मेरे अपने खुद के प्लाट में कभी मुझे रेड रॉट कभी नहीं मिला। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब पैसा मामले का मतलब आप यहाँ रहें, नौकरी में रहें, पैसा इम्पोर्टेंट है। तो क्या अभी वो पैसा जो आप उधर पा रहे थे वो यहाँ से निकल आ रहा है? बिल्कुल, या उससे ज़्यादा? मैं देखिए चीज़ें कहना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं 17,231 का मात्र 200 बड लाया था और अपना खुद इतना मैं प्लाट बोया हूँ। इसके बाद भी कम से कम मैं 40 से 45 हज़ार रुपये का बीज उसमें से चला गया। लगा कितना था 200 बड मात्र। 16,202 तभी रिलीज हुआ है। 14,201 मेरे पास केवल आधा एकड़ था और वो सरकार द्वारा निर्धारित रेट पे ही बीज गया था। आधे एकड़ में हमें कम से कम 6 लाख रुपए गन्ना मिला था। कौन सी किस्म थी? 1400? तोड़लक 14,201 जो लखनऊ संस्थान की वैरायटी है और 13,235 शाहजहाँपुर की थी और 15,023 आपके करनाल की। तीनों साथ में ही रिलीज हुई थी, उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हुई थी लगभग 3 साल पहले। नहीं, ये तो ठीक है, सही बात है आपकी कि अब इससे अनुमान लगा सकते हैं। मतलब अगर आप कितना बेहतर कर पाएंगे, इतना करेंगे तो आपको ये है कि अगर आपको बीज की खेती करना है या बीज प्लाट बनाना है तो उसमें आपको थोड़ा सा अतिरिक्त करना पड़ेगा। क्या? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अतिरिक्त जो आप कहते हो, अतिरिक्त वाला मुद्दा क्या है? सबसे मेन चीज़ है कि आपको उस गन्ने को हर तरीके से देखना है कि निरोगित हो, उसमें कोई भी कीट, कोई भी फंगस, ये चीज़ें ना आने पावे। और फिर सबसे मेजर है आपको उस गन्ने को लास्ट तक खड़े रखना है, एकदम स्टैंड होना चाहिए। उसके लिए आपको 4 से 5 बधाई तक करवानी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि वो कितनी हाइट पे जा रहा है, क्या कैसे जा रहा है, उस हिसाब से आपको कम से कम 4 से 5 बधाई करवानी पड़ेगी। उसमें आपका लेबर खर्चा लगेगा। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीज गन्ना वही बेस्ट रहेगा जो गन्ना गिरे नहीं और टूटा ना हो। गिरेगा नहीं, क्योंकि गिरने के बाद गन्ना जो है डैमेज हो जाता है। तो अभी जैसे हम लोग सहफसली की बात कर रहे थे, तो सहफसली में आप वहाँ पे उड़द वगैरह भी लेते हैं ना? मेरे बगल में जो प्लाट मैंने आपको दिखाया है करीब 2 एकड़ का, उसमें उड़द और मूंग हमारी फली आकर रेडी है बिल्कुल। मैं अभी निकलवा के भी लाया हूँ घर पे। उड़द में जो है फलियाँ आ रही हैं, फूल भी है। तो उसमें 7 मजदूर लगे हैं, लेडीज़ हैं, सब वो निकाल रही हैं अपना जो घास वास की हो गया था, सफाई कर रही हैं। इसमें मैं काली सरसों, पीली सरसों मेरे पास 2 वैरायटी थी। फिर इसके बाद चना था मेरा BL12 मटर और GS10 मटर, सब्जी वाली, और वो जो हरी वाली 2 लाइन मैंने गेहूँ भी बोया था। ये मेरी फसल थी इस बार, बढ़िया, और सबका उत्पादन अच्छा आया था। अच्छा, यहाँ पे जो गन्ने वाले किसान, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा उत्पादन या बीज वाले हैं, ये लोग खाद बहुत डालते हैं या कम डालते हैं। खाद का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? ट्रंच विद से खेती में ये है कि देखिए, जैसे हम आप है भोजन लेते हैं, अगर हमको पूरे दिन का डोज एक बार में दे दिया जाएगा तो हो सकता है डाइजेशन खराब हो जाए। सेम प्रक्रिया इनके साथ भी है। आप इनको डोज दे दिए, जितना डोज है उतना आप मात्रा मान के चलिए कि हमें मान लीजिए 1 एकड़ गन्ना है
अगर डीएपी देना है तो मैं समझता हूँ 1 एकड़ में एक पैकेट डीएपी 50 केजी से लेकर के 80 केजी तक पर्याप्त है। डिपेंड करता है आपकी मिट्टी की ताकत कितनी है, उसका जो है कार्बन लेवल क्या है। अगर कार्बन लेवल डाउन है तो आप 80-90 केजी भी दे सकते हैं, कार्बन लेवल अच्छा है तो आप 50 केजी भी काम चला सकते हैं। मिट्टी की सेहत महत्वपूर्ण है। अगर आपको एसएसपी देना है, सिंगल सुपर फास्फेट, तो आप 4 कट्टा दीजिए प्रति एकड़। और अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश दे रहे हैं, इसमें 2 हो गया। एक जो पहले आता था वो लाल रंग का, जिसमें करीब 60% के आसपास पोटाश थी, उसको 1 कट्टा दीजिए। नहीं तो जो अब आजकल बायो आ रही है तो उसको आप 4 कट्टा दीजिए, उसमें 14% के आसपास का म्यूरेट ऑफ पोटाश है। प्लस यूरिया आपको, तो मैं मानता हूँ अगर इसमें ट्रंच में खेती कर रहे हैं तो हर सिंचाई के आसपास ज़्यादा नहीं, एकड़ का अगर 15 से 18 केजी भी यूरिया टॉप ड्रेसिंग करते रहिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा करने का। और जब से मैंने ये ट्रैक्टर में अपने बनवा लिया ऑटोमेटिक स्प्रेयर, मुझे तो ज़्यादा मिट्टी में देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा स्प्रे में ही काम चलता है। मतलब मजदूरों वाला 1 केजी यूरिया आप घोलिए, आराम से आधा एकड़ के छिड़क लीजिए, क्या ज़रूरत। अभी कंडीशन क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा करीब मान चलिए 2 से ढाई महीने का पौधा हो गया है। इसमें जब सारे इसके जो टिलरिंग हैं वो लगभग इस गन्ने की हाइट तक आ जाएंगे, फिर तब तक हमारा ये उड़द और मूंग जो है रेडी हो जाएगा। इसको मैं निकलवा लूँगा, फिर ट्रैक्टर जो छोटा वाला है उसके बीच एक बार इसकी जुताई करूँगा। जुताई करने के बाद फिर वही ट्रैक्टर में यंत्र जो है पलट के लगाया जाता है, रिवर्स और फॉरवर्ड रोटरी बोलते हैं उसको लगाने के बाद जो है ये मिट्टी बीज की उठाकर गन्ने पे डालना शुरू कर देगा। उसके पहले इसमें सेकंड बेसल डोज पड़ जाएगा। और ये प्रक्रिया हमारी बरसात के जस्ट 15 दिन पहले शुरू होगी। मतलब बारिश आने के, जैसे मान लीजिए जुलाई में बारिश आती है तो जून के आखिरी सप्ताह के आसपास या 15 जून के बाद हम शुरू करेंगे ये प्रक्रिया मिट्टी चढ़ाने वाली। तब तक गन्ना हमारा जो है ये टेलरिंग करके ऊपर हो जाएगा। तो एक बार में मिट्टी चढ़ाते हैं कि 2 नहीं, एक बार में नहीं चढ़ सकता है, 2 बार में चढ़ेगा ये। एक बार पहले जून में करते हैं फिर दोबारा, मतलब बता ना 15 जून से लेकर के जून लास्ट तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक दोनों बार मिट्टी चढ़ा के हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और जो मिट्टी आपको बीच में ऊंची दिख रही है वही फिर गन्ने की साइड में ऊंची दिखेगी और पानी फिर बीच में चलना शुरू हो जाएगा। मदर फूड निकालते तो होंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मदर फूड निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, चूँकि इतने जो टिलरिंग कर जाती है मदर फूड तब निकालना पड़ता है जब टिलरिंग आपकी ना कर रही हो या आपको लगता है कि गन्ना हमारा जो है टिलर कर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे यूपी में 2-3 रोग, रेड वो हो गया, फूड बोरर हो गया, पोका बोइंग हो गया, उन सब का इधर क्या असर रहता है? नहीं, आता है, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। टॉप बोरर और ये पोका बोइंग आता है। तो अभी जो है जो पानी चला है, जब इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी, मान चलिए मई 15 के बाद इसमें जो है कोराजन की ड्रेंचिंग होगी। ड्रेंचिंग हो जाने के बाद 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर देंगे। और जैसे आपने पोका बोइंग की बात की, उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हमको जो है स्प्रे करना पड़ेगा। वो हम लोग शुरू करते हैं जुलाई के आसपास से, बरसात के टाइम शुरू होता है। वो आए ना आप कर ही देते हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए आने के बाद तो अगर करेंगे तो मान चलिए 10-15% तो नुकसान हो जाएगा। प्रयास ये रहता है कि एक बार शुरू करें तो आने के पहले, और फिर उसके 15-20 के दिन के अंतराल पे एक बार फिर कर देते हैं तो पूरी फसल सुरक्षित रहेगी। और जो ये बोरर है, बोरर से कैसे बचाव करते हैं? वही कोराजन के जब ड्रेंचिंग हो जाएगा तो ड्रेंचिंग होने के करीब 90 से 100 दिन तक वो जो है बचाव कर, तब तक गन्ना जो है हमारा ऊपर निकल जाता है। चलिए साथियों, हमारी राम सिंह जी की मुलाकात अच्छी रही। ये फ़ोन पे बस हो गया कि चलो मिलते हैं अयोध्या में, तो फिर हम मतलब चलेंगे चाहे जो हो जाए। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दूर से आए और समय आना ही था। हमारी कोशिश ये रहती है कि अंत पहुँचा। हालांकि लाइट के अभाव है तो हम हमने देख लिए हैं, लेकिन आपको कैमरे पे अभी हम वो नहीं दिखा पा रहे हैं। हम उम्मीद करें कि आप हमें फ़ोटो भेजें और हम आपके बाकी प्लाट जो है उनको साथियों को दिखाएं। तो दोस्तों, आप राम सिंह से जुड़ सकते हैं, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके अलावा खेती किसानी की जो रोचक जानकारी है, फिर चाहे वो गन्ने खेती हो, चाहे वो कपास की हो, चाहे मूँग हल्दी दुनिया में कुछ भी आपकी ऐसी खेती जिससे आपके जीवन में थोड़ा बदलाव आ सकता है, वो क्या विधि से हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या है, नए बीज कहाँ पे आए हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके बारे में आपको दिखाया, सुनाया और समझाया जाए। तो न्यूज़ पोर्टल पे आइए, देखिए, समझिए। बहुत शुक्रिया आपका।